मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान खासतौर पर 22 जून को कैसा रहेगा पूरे देश में मौसम और मानसून की क्या होगी रफ्तार, कैसा रहेगा प्रदर्शन। इस समय मानसून की उत्तरी सीमा अभी भी, जैसा कि हमने कल भी बताया था, अहमदाबाद से लेकर कांडला, अहमदाबाद, इंदौर और रायसेन से लेकर फतेहपुर तथा बहराइच तक यानी उत्तर प्रदेश के भागों तक बनी हुई है। गुजरात के मध्य भागों से लेकर इसका जो पूर्वी सिरा है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में ही है। अभी इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के बीच मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हो गई हैं। एक ट्रफ रेखा जो पहले पाकिस्तान के मध्य भागों से बनी थी वो शिफ्ट हुई है और वो शिफ्ट होकर चली गई है पंजाब की तरफ, दक्षिण थोड़ा सा उत्तरवर्ती हुई है। इस समय पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से लेकर हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर गंगीय पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों तक बनी हुई है। उम्मीद है कि उत्तर में ये जो ट्रफ है ये धीरे धीरे साउथवर्ड शिफ्ट होगी और इसके साथ जो यहाँ पर यूपी पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ था वो इसमें मर्ज हो गया है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से हवाओं का फ्लो इस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अगले 2-3 दिनों के दौरान। और जिस तरह से मॉनसून ये जो ट्रफ है ये उत्तर में मैदानी भागों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बनी है, ये सशक्त होगी और यही ट्रफ हवाओं को और प्रभावी बनाएगी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, जिससे मानसून आगे बढ़ेगा। उम्मीद यह है कि जो ओडिशा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है यहाँ पर, ये भी मानसून के प्रगति में, मानसून के प्रदर्शन में काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकता है। ये मुख्यतः मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना की अगर हम बात करें तो शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे उत्तर भारत के भागों से। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जहां पर मानसून का अभी इंतजार हो रहा है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हिस्से, इन सभी क्षेत्रों में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ गई हैं। 19 तारीख से बढ़ी है, बारिश शुरू हुई है और 20 को यानी कि पिछले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर दिल्ली समेत हमें बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में जो तापमान 43-44 डिग्री सेल्सियस, कुछ इलाकों में 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, वो नीचे आया है। गर्मी से राहत मिली है, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये बहुत सामान्य सी बात है। इस महीने में यहाँ तक कि जुलाई और अगस्त तक इस तरह की स्थितियाँ मौसम की बनी रहती हैं। तापमान भले कम हो जाता है, लेकिन उमस बढ़ने की वजह से पसीने वाली गर्मी लोगों को तंग करती रहती है और वही स्थिति इस समय बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि अगले 24 से 48 घंटों तक यानी 22 जून की अगर हम बात करें तो आज और कल दोपहर तक, दिन तक हमें उम्मीद है कि प्री मानसून की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी और कहीं कहीं पर बारिश होगी। उसके बाद 23 जून की रात से बारिश बढ़ सकती है। 24 और 25 जून को उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में न सिर्फ मानसून दस्तक देगा पर्वतीय इलाकों को पार करते हुए, बल्कि इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं पूरब की तरफ, जहां पर पिछले कुछ दिनों से बारिश ज्यादा हो रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश में और धीरे धीरे बारिश, आप देख सकते हैं कि बादल अब लखनऊ के आसपास भी दिखाई देने लगे हैं। ये बादल धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद समेत तमाम पश्चिमी जिलों में व्यापक वर्षा होगी। पूर्वी जिलों में पहले जिस तरह से बारिश हो रही थी, इसी तरह की बारिश की गतिविधियां बरकरार रहेंगी। इसमें अयोध्या से लेकर प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर, बलिया, बस्ती, बहराइच, इन सभी क्षेत्रों में बारिश अच्छी हो सकती है। इसके बाद अगर हम बिहार और झारखंड का मौसम देखें तो बिहार और झारखंड में भी हल्की से मध्यम, कई जगहों पर, कुछ स्थानों पर तेज मानसून वर्षा हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल में बारिश में कमी आ रही है। ओडिशा के पास जो सिस्टम बना है सर्कुलेशन और जो ये ट्रफ बनी हुई है, इसकी वजह से मॉइस्चर का जो फ्लो है वो ओडिशा के गंगीय भागों के दक्षिणी से होकर गुजर रहा है, जिसकी वजह से गंगीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सामान्य मानसून वर्षा जारी रहने की उम्मीद है। मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर आप देख सकते हैं कि बादल ग्वालियर, गुना, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, अशोकनगर तक पहुंच गए हैं। इन सभी क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी। धीरे धीरे पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार और आसपास के जो तमाम इलाके हैं, इन भागों में कई जगहों पर बारिश शुरू हो जाएगी और
अनुमान यह है कि 23 जून को इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होगी। और इसी के साथ साथ अगर हम राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों का जिक्र करें तो 22 जून तक हमें उम्मीद है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों में कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर और आसपास के भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। राजस्थान के जो बाकी हिस्से हैं, राजधानी जयपुर समेत भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। इन क्षेत्रों में प्री मानसून वर्षा क्षणिक राहत यानी तात्कालिक राहत कुछ समय के लिए दे सकती है लोगों को, लेकिन लंबी जो राहत होगी वो उम्मीद हम कर सकते हैं कि 23 या 24 जून से बारिश पश्चिमी और उत्तरी भागों में भी बढ़ जाएगी। हालांकि पश्चिमी भागों में जो बारिश की इंटेंसिटी होगी वो हल्की होगी, मुख्यतः कहीं कहीं पर मध्यम हो सकती है। मेन बारिश राजस्थान के पूर्वी भागों में देखने को मिलेगी। इस बीच राजस्थान के दक्षिणी भागों के साथ साथ गुजरात के जो इलाके बच गए हैं जहां पर मानसून नहीं पहुंचा है, वहां भी मानसून पहुंचने के लिए अब स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि गुजरात में आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को कवर करते हुए आगे बढ़ेगा। गुजरात में सौराष्ट्र रीजन में बारिश हो रही है और इसी तरह से बारिश जारी रहेगी। कच्छ और जो पूर्वी गुजरात क्षेत्र है जिसे गुजरात रीजन कहते हैं, इसका जो उत्तरी इलाका है यानी राजस्थान से सटा हुआ, इन भागों में अभी गर्मी, उमस लोगों को परेशान करेगी। बारिश के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में जैसा कि हमने बताया बारिश होगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बारिश होगी। महाराष्ट्र का जिक्र करें तो विदर्भ में कई स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश की संभावना है। कोंकण रीजन में बारिश कम हो गई है, कल और आज भी कम बारिश रहेगी। इसके बाद गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी वर्षा की संभावना है। आप यहां देख सकते हैं कि जैसा कि अनुमान पहले लगाया गया था, केरल के तटीय भागों में बारिश बढ़ रही है, लेकिन आंतरिक जो इलाके हैं, पूर्वी इलाके दक्षिण भारत के, इन भागों में बारिश बहुत अधिकता नहीं रहेगी। तमिलनाडु के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। चेन्नई में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। उमस यहाँ पर अधिक होगी जैसा कि तटीय इलाकों में होती है। कोलकाता और मुंबई में उसी तरह का हाल चेन्नई में रहेगा। और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। आप लगातार जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ ताकि मौसम की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।